आप नरेली विधानसभा में जो माहौल चल रहा है, प्रत्याशियों ने अलग अलग विधानसभाओं में ठोंका ताल, सभी अपने जीत के कर रहे हैं दावे। अब देखना यह है कि 10 मार्च को किसकी होगी विजय और किसकी होगी पराजय। देखना है, बड़ा चुनाव 2022 का रोचक है। देखना है किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए बात करते हैं सभी प्रत्याशियों से, क्या हैं इनके दावे, आइए देखिए। चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से ले रहे हैं इस समय? माहौल तो अच्छा चल रहा है, हमारा नज़रिया भी अच्छा है, जनता हमारे साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय जी के साथ है। एक वहाँ हवा चल रही है, पिछले कुछ दिनों पहले गौओं की हत्या हो गई थी, उसका ठीकरा जो जनता है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर फोड़ा जा रहा है, तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगी? उसकी जांच चल रही है, उसका सब आपके सामने आ जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यो अगर दोषी है तो अध्यक्ष क्यों नहीं, ये जांच का विषय है, ये कैसे हो सकता है? जांच का विषय आ गया है, जांच हो रही है, इसमें आप वहाँ इस समय विधायक के रूप में आई, अगर आप विकास जीती तो क्या मुद्दे होंगे, कैसे आप क्षेत्र का विकास करेंगे? विकास तो काम मेरा रहेगा गौशाला, हर गाँव में गौशाला की व्यवस्था होगी। और दूसरा है कि किसान जो भी मतलब वो जो समस्याएं होंगी बेरोजगारों की समस्या भाजपा के पहले भी मैनिफेस्टो में नहीं था, क्या आज भी अभी भी आपके मैनिफेस्टो में नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर प्रयास सबके, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है कि कोई काम अभी तक अधूरा नहीं है, सारे काम होते जा रहे हैं और पूरा प्रयास यही रहेगा कि आगे ज़्यादा वर्मा जी किस पार्टी से आपको? बहुजन मुक्ति। क्या आप लेकर के आई हैं, क्या आप क्षेत्र में विकास करेंगे, क्या आपका मोटिवेशन है? हमारा संकल्प ये है, जिस समाज से नहीं उस समाज में अशिक्षा फैली, तो अपने समाज के लिए शिक्षित करूँगा, शिक्षा होने के बाद भी विकास तो क्या एक समाज के लोग आपको से आप विधायक बन जाएंगे? सर ऐसा तो नहीं कहा जाए, लेकिन उम्मीदें तो सबकी है, विचार सबके मिलने चाहिए तभी हमारी पार्टी। भाई अभी आपने कहा कि मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ उस समाज को मैं शिक्षित करूँगी, तो क्या सभी को शिक्षा, क्या उसी समाज के बल से आप विधायक बनेगी उस विधायक क्षेत्र में? आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप विधायक बनेंगे। एक समाज से तो आप विधायक नहीं बन जाएंगे, तो सारे समाजों के लिए क्या करेंगी आप? कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे सभी समाजों को फायदा मिले? शिक्षा रोजगार, जनगणना से देखिए कोई विकास नहीं होता। अगर जनगणना से विकास होता तो पिछले सालों से जनगणना चल रही है, विकास नहीं हुआ। जनगणना से सिर्फ जातिवाद फैलाया जा सकता है, विकास कैसे करेंगी? जिस मुद्दे को लेकर आप आई, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहास जी किस पार्टी से अब प्रत्याशी है? पार्टी से किस विधानसभा? तिलवारी विधानसभा। तो आप ये बताइए कि आप वहाँ जनता के सामने विधायक के रूप में आने वाले हैं, क्या मोटिवेशन लेकर के आए हैं? 5 साल आप क्या विकास करेंगे, क्या आपकी
समस्या को कैसे निदान कराएंगे? हमारा और हमारी पार्टी का और हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो बिंदु सबसे पहला शिक्षा व्यवस्था, पानी व्यवस्था, इसी तरह से किसान की जो अव्यवस्थाएँ हैं तो इस पे काम करेंगे। शिक्षा में सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। विकास कैसे करेंगे? क्या ऐसी व्यवस्था आप फुलवारी विधानसभा में लाके खड़ा करेंगे इससे सीधे जनता को फायदा हो? सीधे जनता को फायदा हो, इसके लिए हम जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। सेवा से तो नहीं काम बनेगा ना, विकास की मैं बात कर रहा हूँ। आप उनको कैसे विकास देंगे ये मैं पूछना चाहता हूँ। विकास देखिए, हम अपनी मांगों को ऊपर भेज देंगे। ऊपर से जैसे जैसे जो कुछ व्यवस्था होगी पब्लिक के लिए, जनता के लिए प्रयास करेंगे। आप मांगों को भेजेंगे, आपका कोई मोटिवेशन नहीं है कि विधायक बनेंगे तो ये करेंगे कैसे? क्या मोटिवेशन लेके आए? आया तो मैंने पहले नंबर 1 में शिक्षा की व्यवस्था। बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा आपने? सोचा है। उस लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा मजबूत होगी सर, जब शिक्षा मजबूत होगी तो रोजगारी आती। शिक्षा तो जब आपने शुरू से पढ़ेगा लास्ट तक, जब तक निकल जाएगा तब तक तो उसके पेट में चूहे बिल्ली लड़ेंगे ना, तब तक वो जब तक आपकी शिक्षा मजबूत होगी तब तक रोजगार उपलब्धि नहीं। मतलब आप मोटिवेशन लेके अभी नहीं उतरे हैं तो जनता से बताएंगे क्या? कोई मोटिवेशन लेके आप नहीं उतरे हैं तो बताएंगे क्या बताएंगे? हम तो सब बताएंगे। कहाँ बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे। देखिए जनता के बीच में जाके हम सब बोलेंगे, सब अच्छा, हमारे सामने नहीं बोलेंगे? आपके सामने आप पूछिए तो हम दिखाएंगे जनता को। आप क्या बोल रहे हैं? आप पूछिए तो हम पूछ ही तो रहे हैं कि क्या विकास, क्या मोटिवेशन। एक प्राथमिकता होती है कि हम इस विधानसभा में आएंगे, सबसे पहले जनता को फायदा कराने की ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जनता को सीधे फायदा कराने के लिए आप क्या करने वाले हैं चंदवारी विधानसभा? सीधे फायदा देखिए, हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, सीधे तो फायदा नहीं मिल सकती ना जब तक कुछ किया नहीं जाता। आप करेंगे सीधे फायदा क्यों नहीं होगा? कौन सा काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उसके लिए हमने सबसे पहले आपका बिंदु बताया है कि शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं है सारे सिस्टम करेंगे। अच्छा, एक ही चीज़ आपने रखी है, शिक्षा देंगे, भूखा मर जाए कोई मतलब नहीं है। भूखा मरेगा कैसे? अरे रोजगार देंगे या रोजगार नहीं देंगे? चल रही है। कृषि की व्यवस्था नहीं करेंगे, पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। कृषि की व्यवस्था नंबर 1 है। कहाँ कर पा रहे हैं? ये एमएसपी जो बता ही नहीं पा रहे हैं ना। ये एमएसपी जो किसान मांग रहा है, जो चाहिए उनको, ये एमएसपी मिलेगा प्लस उनकी मजदूरी दर का 50%। एमएसपी क्या मिलेगी? अधिकतम की न्यूनतम क्या मिलेगी? अधिकतम तो कोई बात ही नहीं हो रही। अभी तक तो न्यूनतम की बात हो रही थी, आप अधिकतम कहाँ से? अधिकतम मिलेगा तभी तो मजदूर की, किसान की मजदूरी कितनी देंगे अधिकतम? अधिकतम ये तय करते हैं, आप नहीं तय करेंगे। अरे आप उनके विधायक हैं, आप तय करेंगे। आपके अंदर क्षमता नहीं है तय करने की। पहुँचेंगे। अरे आप पहुँचने के पहले आप मजबूत से अपना बात तो रखिए। मजबूत है हमारी जनता, मजबूत भाई। ये व्यक्तिगत एक व्यक्ति कुछ नहीं। चलिए, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है ओके सर, ठीक है। सब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आप लेकर के कौन से मुद्दे लेकर के आई हैं तुम्हारी विधानसभा में चुनाव, जिससे आप फतेह हो सके? यहाँ पर हम किसानों की समस्याओं को लेकर के ये मुद्दा है हमारा, और बेरोजगारी, छात्र छात्राओं की समस्याएं, व्यापारियों की, पानी की समस्याएं हैं। प्रियंका जी ने कहा है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप भी लड़की हैं? बिल्कुल, मैं तो उस क्षेत्र की लड़की भी हूँ, इसीलिए आप लड़ने आई हैं। उन्होंने इसीलिए तो तो मुझे दिया आधी आबादी आपकी है इस समय, आधी आबादी में आपका हक है। तो क्या ये आधी आबादी कुछ कमाल कर दिखाएगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल, हमारी महिलाएं अब पहले जैसी नहीं है, वो बाहर आ चुकी हैं और ज़रूर काम करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। तो जनता को समय देंगी? बिल्कुल, जनता के बीच में ही आने के लिए तो आए। किन नेताओं को समय देंगी? नहीं, जनता के बीच आएंगे, हम आए ही हैं जनता के काम के लिए। ठीक है। किस तरह से पछाड़ेंगे अपने विरोधी को? देखिए, कुछ भी तो काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। कोई भी काम किया होता क्षेत्र में या जिले में या उत्तर प्रदेश में, कोई भी काम नहीं किया। मुद्दे ही मुद्दे हैं। लोगों को परेशान करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन में लगा दिया। ऑनलाइन करते रहो और ताके रहो कि क्या आने वाला है। कुछ भी नहीं आया। मुद्दे वही हैं कि लोगों को सड़कें मिले, अस्पताल बने, एजुकेशन के केंद्र, शिक्षा के केंद्र बने, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने, व्यवस्थित रूप से गौशालाओं का संचालन हो, जिससे अन्ना प्रथा का खात्मा हो।
किसान की ये बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का सरकार तो कह रही बहुत सारी गौशालाएं बनाई, हमने व्यवस्थित बनाई, किया। लेकिन वहाँ देखो जाकर के रोज 5-7 गायें मर रही हैं, बुरी तरह से। कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं उन्हीं गौशालाओं को। और हद तो यहाँ तक कर दी कि उत्तर प्रदेश के नरैनी क्षेत्र में इतनी गायें मरी, उनको लदवा करके, जिंदा लदवा करके और जाकर के मध्य प्रदेश के जंगल में दफनाने का काम, गाड़ने का काम किया। जो गाय के नाम पर वोट लेकर के आए थे, उन लोगों ने अपनी माता के साथ बलात्कार करने का काम। नारा तो देते थे गाय हमारी माता है, अपनी माता के साथ ये अत्याचार।